आज हमने स्वदेश हीरो के तौर पर एनआईआईटी को चुना है, एक ऐसा संस्थान जो देश भर में स्किल्ड टैलेंट की ज़रूरतों को पूरा करता है। कंपनी के सफर पर एक नज़र डालेंगे और उसके बाद मैं एनआईआईटी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन राजेंद्र पवार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज बेल बजाकर हमारे लिए मार्केट की ओपनिंग करें। देखते हैं पहले कंपनी का सफर। एनआईआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा संस्थान है जो लोगों को स्किल्ड और टैलेंटेड बनाकर दुनिया की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करता है। 1981 में शुरू हुई ये कंपनी आज 40 साल का शानदार सफर पूरा कर चुकी है। जब से कंपनी ने कंप्यूटर ट्रेनिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की है, तब से लेकर अब तक कंपनी दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में 3.5 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी है और 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी बना चुकी है। इसीलिए आज हमने चुना है एनआईआईटी को आज का स्वदेश हीरो। पवार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए मार्केट बेल बजाने के लिए, ओपनिंग बेल बजाने के लिए। रोज़ हम आपके लिए एक ऐसी हस्ती लेकर आते हैं जो कि भारत के लिए और भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा योगदान जिन्होंने दिया है। बाज़ार खुला है 96 पॉइंट्स। और अब बात करते हैं आज के स्वदेश हीरो की। आज हमने चुना है एक ऐसी कंपनी को स्वदेश हीरो जिसने देश में आईटी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसने सिर्फ दुनिया ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों को भी ट्रेन किया है। ये है 40 साल पूरी कर चुकी एनआईआईटी। देखिए ये एक रिपोर्ट। आज उंगलियां कंप्यूटर की हर भाषा जानती हैं, मगर एक वक्त था जब देश में लोग कंप्यूटर की एबीसीडी तक नहीं जानते थे। 1952 में देश में पहला कंप्यूटर बना, लेकिन 1975 तक परवान नहीं चढ़ पाया। इसके बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर की क्रांति को जन्म तो दे दिया, मगर लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताना, कंप्यूटर सिखाना बड़ी चुनौती थी। और ऐसे दौर में लोगों को इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देने का बीड़ा उठाया एनआईआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। एनआईआईटी एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जो आईटी सर्टिफिकेशन जैसे कोर्सेज जैसे जावा सर्टिफिकेशन, सीसीएनए सर्टिफिकेशन, .NET सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ये कंपनी कॉर्पोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को स्किल्ड और टैलेंटेड बनाकर दुनिया की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करती है। आज एनआईआईटी को भारत के टॉप कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइडर्स में से एक माना जाता है। एनआईआईटी की स्थापना 1981 में राजेंद्र एस पवार और विजय के थदानी ने की थी। दोनों ही दिल्ली के आईआईटी से ग्रेजुएट थे। शुरुआत में दोनों ने आईटी सॉल्यूशंस पर जोर दिया, लेकिन बाद में इसमें एजुकेशन भी जोड़ दिया, जिसके बाद एजुकेशन मॉडल के तहत एनआईआईटी ने देश भर में 1987 तक 9 केंद्रों की स्थापना की। तब से लेकर अब तक कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबी की राह पर लगातार आगे बढ़ती गई। महज 10 लाख रुपए के साथ शुरू हुई एनआईआईटी आज 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। साल 2004 में कंपनी को 2 ग्रुप एनआईआईटी लिमिटेड और एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज में बांट दिया गया। एनआईआईटी लिमिटेड का फोकस ट्रेनिंग और एजुकेशन पर रहा, तो एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज का आईटी सॉल्यूशंस पर। एनआईआईटी दुनिया भर में अपनी पहुंच बना चुकी है और 32 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। आज ये दुनिया के टॉप टैलेंट डेवलपमेंट संगठन में से एक बन गई है। एनआईआईटी के 800 से ज्यादा कंपनियों से अच्छे कनेक्शन हैं, जो एनआईआईटी से ट्रेनिंग पा चुके लोगों को अपनी कंपनियों में चुनने के लिए तैयार खड़ी रखती है और यहाँ से ट्रेनिंग पा चुके फ्रेशर्स को काफी बेहतर पैकेज पर हायर करती है। पिछले कुछ सालों में एनआईआईटी 10 लाख गरीब बच्चों को ट्रेनिंग देकर नौकरी दिलवा चुकी है। 1981 में शुरू हुई ये कंपनी आज 40 साल का शानदार सफर पूरा कर चुकी है। जब से कंपनी ने कंप्यूटर ट्रेनिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की है, तब से लेकर अब तक कंपनी दुनिया में 32 से ज्यादा देशों में 3.5 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी है
और 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी बना चुकी है। इसीलिए आज हमने चुना है NIIT को अपना स्वदेश हीरो। NIIT ग्रुप के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और कैसा रहा उनका 40 साल का एक्सपीरियंस, इस पर बात की हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने NIIT के फाउंडर और चेयरमैन राजेंद्र पवार से। देश में जब जब कंप्यूटर लर्निंग की बात आती है तो एक नाम आपके जहन में जरूर आता है। वो नाम है NIIT। और खास बात ये कि 2 दिसंबर साल 2021 को NIIT ने अपनी सफलता के 40 साल पूरे भी किए। लेकिन NIIT का ये सफर कैसा रहा, ये 1981 से जो सफर की शुरुआत हुई थी, कैसे ये कारवां आगे बढ़ा, लोग कैसे साथ जुड़ते गए, तमाम बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र पवार जी हैं और उनसे हम जानेंगे कि ये इतने सालों में बदला क्या है, क्या नया जुड़ा है और आगे की राह कैसे रहने वाली है। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और सबसे पहला सवाल यही कि 40 साल का सफर आपने पूरा किया है, ये इन 40 सालों को आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से आप इसको एनालाइज करते हैं? बहुत तरीके हैं एनालाइज करने के, लेकिन अगर आप 10 साल के पीरियड लें तो 4 साइकिल हो चुके हैं, तो हर एक 10 साल को हम एक तरह से एक कैप्सूल में बांध सकते हैं। तो जो 1980s का पीरियड है उस समय कंप्यूटर वर्ड इस्तेमाल होता था, लेकिन हमने इंट्रोड्यूस किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो NIIT का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमको ये मालूम था कि जोर कंप्यूटर पे नहीं है, वो इंफॉर्मेशन पे है। तो आज जो डिजिटल बोलते हैं उसमें हम कंप्यूटर नहीं बोलते, वही इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में बोलते हैं। तो पहले 10 साल तो पूरे इंडिया पे फोकस थे, डोमेस्टिक फोकस था, और ये मालूम था कि ये टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से आने वाली है, लेकिन कोई टैलेंट है नहीं। उस समय भी जो एस्टिमेट लगते थे कि 2 लाख के करीब लोग चाहिए होंगे, हमको लगता था 81 में शुरू किया है, और अभी आपको पता है कि 40 लाख इस इंडस्ट्री में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो ये मालूम हो गया था कि टैलेंट है नहीं, और अगर ये इंडस्ट्री की ग्रोथ रुकेगी तो इसलिए रुकेगी कि लोग नहीं है। तो हमने अपने लिए ये तय कर लिया था कि हिंदुस्तान, इंडिया के लिए अगर IT रेवोल्यूशन आनी है तो उसमें उसका जितना भी टैलेंट है उसकी जिम्मेवारी हम लेना चाहते हैं। तो ये इसकी शुरुआत थी। ऐसे में जब 80-90 के दशक की आप जिक्र कर रहे हैं, आपने एक बात बोली कि उस वक्त शायद टैलेंट नहीं था, लोगों को उतनी कंप्यूटर को लेकर के शायद दिलचस्पी ना रही हो। तब ऐसा क्या था कि लोग NIIT के साथ में वक्त के साथ जुड़ते चले गए? यानी कि ऐसा क्या आपका फॉर्मूला था कि लोग कंप्यूटर को लेकर के इतना जागरूक हुए, दिलचस्पी उनकी जागी? किस तरीके से पूरे सिचुएशन अपने बदलाव देखा? पहली बात तो ये थी कि लोगों को कंप्यूटर्स के बारे में मालूम नहीं था। तो अगर हम चाहते हैं, उस समय अगर चाहते थे कि लोगों के पहले जहन में ये बात आए कि ये अच्छी चीज़ है, तो जो यंग कॉलेज के स्टूडेंट थे उनको सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, उनके पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा, उनके ग्रैंडफादर को भी समझाना पड़ेगा। बोलेंगे बच्चा क्या कर रहा है, वो कहे कंप्यूटर्स, वो क्या क्या चीज़ है। तो हमने ये जिम्मेवारी समझी कि पूरी सोसाइटी को एजुकेट करना जरूरी है इस पर। तो इसलिए जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती थी उसमें हम कंप्यूटर और जॉब को लिंक करते थे, और कहते ये थे कि अगर आप ये चीज़ सीख लेंगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक रीज़न जिसके लिए NIIT मशहूर हुआ है कि जो भी हमारे पास आया पढ़ने के लिए इस इंटेंशन से कि उसको नौकरी मिले, वो हमने अचीव करा है आज तक। ये हमारा एक डिफरेंशिएटर शुरू से रहा है। और 80s में और कई लोग आए, जब देखा कि इतनी डिमांड बढ़ रही है, पूरी एक इंडस्ट्री बनी, तो लोग हमको ये कहते हैं कि हमने एक इंडस्ट्री का शुरुआत किया जो कंप्यूटर ट्रेनिंग की इंडस्ट्री है। और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना रहा कि आज तक हमारी जो एक खासियत ये रही है, वो NIIT लिमिटेड में हो कंपनी में, या 10 साल पहले यूनिवर्सिटी शुरू की है, जो भी पढ़ने आता है इस इंटेंशन से कि उसको इस इंडस्ट्री में नौकरी मिले, 100% प्लेसमेंट हमने दिलवाई है। 100% प्लेसमेंट। मैं इसी पर क्योंकि कंप्यूटर के साथ में लोग ये जरूर देखते हैं कि उनके फ्यूचर, उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा रहेगा, इसको लेकर के NIIT ने किस तरीके से तैयारियां की, किस तरीके से नए दरवाजे खोले? देखिए, सबसे ज़रूरी ये था कि अगर यंगस्टर्स को जॉब मिलनी है तो जहां उनको जॉब मिलनी है उस इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक टाइम पे मैं बताता हूँ, मिड-90s में NIIT का कोई 8000 कंपनीज के साथ एक रिलेशनशिप था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास इंटर्नशिप करने आएंगे, और जो स्टूडेंट इंटर्नशिप करने जाएगा अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको जॉब मिल जाएगी। ये फॉर्मूला तब भी था
और NIT यूनिवर्सिटी जो भी सिर्फ 12 साल पुरानी है, पहले साल से अभी 600 कंपनी है। वैसे सिर्फ 200 स्टूडेंट हर साल हम लेते हैं उसमें, अंडर ग्रेजुएट, बीटेक के लिए, मास्टर्स के लिए, पर 600 कंपनीज अभी भी हैं जो ये 200 स्टूडेंट्स के लिए हर साल वेट करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर इंडस्ट्री से लिंकेज होना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो एजुकेशन में जाते हैं उसका एम्प्लॉयमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हमने ये ताल्लुक शुरू से बनाया कि इंडस्ट्री और जो स्टूडेंट है उनका आपस में तालमेल, और हम बीच में उसमें बैठ के उन दोनों को साथ ला रहे हैं। इंडिया के लिए तो हमारा वही जोर है कि कैसे यंग लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाएं। तो वो NIT लिमिटेड की अपनी NIT डिजिटल के नाम से भी कहते हैं, ऑनलाइन लर्निंग के नाम से वो बढ़ती जा रही है। और एक तरह पे दूसरी एक नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी है, जहां हम छोटे नंबर्स में लेकिन डीप नॉलेज के लिए लोगों को तैयार करते हैं। तो 3-4 चीज़ें जो हैं ये अपनी स्पीड पे अपनी तरह से सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लिए, एजुकेशन के हर एक सेक्शन के लिए और टेक्नोलॉजी के हर डायमेंशन के लिए सब चीज़ों को लेके एक तरह से इकट्ठे चलते जा रहे हैं। शानदार सर, हमसे बात करने के लिए। और ये जो 40 साल का सफल सफर है, हम उम्मीद करते हैं कई दशक तक यूं ही आगे बढ़ता रहे। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी यहाँ पर NIT की, और इसीलिए हमने उसको चुना है आज का स्वदेश हीरो। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। सिटी गैस कंपनी